श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवद गीता की सीरीज में द्वितीय अध्याय चल रहा था और द्वितीय अध्याय के अंदर भी आत्म विषयक वर्णन चल रहा है। तो अब भगवान आगे कह रहे हैं, पिछले श्लोकों में भगवान ने आत्मा के विषय में बताया कि इसे कोई मार नहीं सकता है, इसे कोई दहन नहीं कर सकता है, अग्नि जैसी चीज़ें, और ना ही जल इसे भिगा सकता है, ना वायु इसे उड़ा सकती है। ये जो है नित्य है, अव्यक्त है, अविकार्य है। इस प्रकार से जो है इस आत्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को सीख दे रहे हैं। अब आगे कहते हैं भगवान, अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अब कह रहे, हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, हमेशा पैदा होने वाला और हमेशा मृत्यु को प्राप्त होने वाला भी यदि समझते हो तो हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम आत्मा को समझते हो कि आत्मा दोबारा पैदा हो जाता है, मरते रहता है, पैदा होते रहता है, तो भी शोक करने की क्या बात है, दोबारा उसका जन्म हो जाएगा। आगे कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अब कह रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर आत्मा की बात बताई, यदि तुम उसको नित्य जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला भी समझते हो तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जन्म जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि, इसलिए ये जो निश्चित बात है, ये अपरिहार्य है, इसको कोई मतलब ये मृत्यु और जन्म के चक्र को कोई भी छोड़ नहीं सकता है। यानी कि जो जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हो गई उसका पुनर्जन्म होगा। तो इस विषय में कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमज्ञानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब कह रहे हैं, अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म लेने से पहले अप्रकटित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, और उसके बाद जो है बीच में व्यक्त हो गए, यानी कि जन्म से पहले अव्यक्त ही थे, बीच में व्यक्त हो गए यानी कि प्रकट हो गए। तो अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब जो है फिर मरने के उपरांत फिर अव्यक्त हो जाएंगे, यानी कि निधन के बाद फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो इसमें क्या शोक करना है, यानी कि पहले अव्यक्त ही थे, यानी कि तुम पहले नहीं थे, बीच में अभी हुए हो, फिर मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाओगे। तो इस विषय में इस प्रकार से क्या शोक करना है, अर्थात कुल मिलाकर के किसी भी परिस्थिति में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। धन्यवाद।